हेलो जी, राधे राधे सभी को हाथ जोड़कर। तो जी सभी कैसे, आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी हम भी अच्छे हैं और आज है दूसरा नवरात्रा और आप सभी को मेरी तरफ से दूसरे नवरात्रे की शुभकामनाएं। तो जी फ़िलहाल 8 बज चुके हैं और मैं अब करूँगी नहाने की तैयारी। नहा धोकर पूजा कर कर 1 कप चाय पी लेंगे, फिर अपना काम करते रहेंगे। और बूंदाबांदी चल रही भाई आज भी, बिल्कुल नेट सही दिखा रहा। आज की भी बूंदाबांदी दिखा रखी थी और बूंदाबांदी चल रही। सुबह जब घास पानी किया, दूध दाध निकाला तो तभी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। और जी मौसम हो रहा बहुत ठंडा, सर्दी आ गई। एक मन करे, अब ठंड लग रही थी सुबह तो भाई वही है, बार बार धो और फिर रखो फिर निकाल लो। तो जी सारे कपड़े मैंने गर्म रख दिए थे, बीच में जब बारिश आई थी तब निकाल लिए थे थोड़े बहुत, तो फिर दोबारा धो कर वे भी रखे। अब फिर मौसम ठंडा हो गया तो फिर निकाल लो। तो मैं सोची चलो चुन्नी उन्नी है ये कॉटन वॉटन की, ना ओढ़ लेते हैं। और क्या, 1-2 दिन में फिर धूप निकल जाएगी, फिर वही गर्मी हो जाएगी। तो ये तो मौसम है, जैसा मौसम हो जाता है इस हिसाब से। थोड़ी ठंड वंड सी हो रही है आज इस बूंदाबांदी की वजह से। तो जी कपड़े नहीं निकालते, अपना काम धंधा कराए तो कहीं ठंड नहीं लगती। वही है, आड़ का साव है, एक बार निकाल लो फिर चाहे थोड़ी देर ही पहन लो, ऐसा मन नहीं करता उसे रखने का। फिर तो यही मन करे थोड़ा सा पानी से मैं निकाल कर तभी रखो। मेरा तो मन करता नहीं भाई रखने को ऐसे, क्योंकि ये चाहे 2 मिनट पहनो चाहे आधा घंटा पहनने तो जाइए। तो इस वजह से मैं तो रखती नहीं। जब भी पहली बार जब बूंदाबांदी हुई, ठंड हुई थी, तब भी थोड़ी सी देर को ही पहनना था, तो वो भी धो के ही रखना पड़ा था मुझे। मेरा ऐसा मन नहीं मानता, ऐसा लगता रहा पता नहीं जो साफ़ सुथरे कपड़े रखे अंदर उनके साथ क्या रख दिया गंदा। तो जी वो अपने अपने उसकी बात है। चलिए जी फ़िलहाल कपड़े ले लेती हूँ और नहा कर आती हूँ। और बारिश टिमर टिमर चालू है, चलिए चलते हैं। देखो जी टाइम हो गया 10:30 का और बूंदाबांदी जारी है। और ये सब बैठे अंदर ही। माठी माठी भी यहीं बैठी, ये अभी यहीं बैठी, वह खड़ी होगी अभी फ़िलहाल। तो जी चुमासाना दिया भगवान ने, ये देखो। माठी क्या अफसोस से मैं बैठी तू है? माठो माठो ला केले वो तावली ला खाई फुर्तीली सी था। चल हम तो जा भाई, देखा कुछ खाने वाने की तैयारी करा, क्या बनाओगे क्या नहीं। और देखो भाई सैतू थोड़े बहुत काले नज़र पड़ी मेरी इस पे। देखो आ जाओ खा लो भाई। बंदर ही खराब करा, इसका तो बढ़िया खाने में ही फायदा। तो थोड़ी थोड़ी देर में देखे ना काले हुए पावे, एक बार अंदर से उजाकर आओ। कहीं थे भाई 5-4, देखो। और तो ऊपर से वो है, तोड़ नहीं सकती, जहाँ तक हाथ गया तोड़ लिया। ये बंदरों का नहीं है कुछ भी टाइम, इसी टाइम आ जा। हाँ भाई खाओ, कहीं मिले काले। ऐसा हो रहा है पेड़ जैसा अंगूर की बेल नहीं हो जाती, नहीं हो रही, ऐसे ही ना हो रहा है पेड़। अंगूर की बेल हो जा गिणकी सी, और उसे कहीं रस्सी या उसके सहारे से थम्मू रखा है। ये तो बंदर कर दे, बंदरू ने ज्यादा
कुंदा खांदी सी मचाई ना इस पर तो कूदने फांगने तो नीचे को लटक गई। देखो जी। हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे सभी को। तो जी सभी कैसे, आशा करते सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी दिन की शुरुआत करते हैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो जी आज है तीसरा नवरात्रा, आप सभी को तीसरे नवरात्रे की शुभकामनाएं। तो जी चाय पी थी, ये चाय के बर्तन रखे न लेकर चलूँगी रसोई में, सिंक में रखूँगी। और घिया की लौज बनाई थी, ये 2 ट्रे है, ये देखिए। इन्हें वैसे ही सादा सा पानी डाल कर धो कर खड़के में डाल दूँगी, फिर इन्हें मतलब साबुन लगा कर साफ़ कर दूँगी। और ये देखिए, ये रही घिया की लौज, जो एक उसमें थाली में रख रखी है, अभी इन्हें ले जाकर दूसरे बर्तन में रखूँगी। तो जी आज मौसम है बहुत अच्छा, धूप निकल ली, धीमी धीमी हवा चल ली। तो जी हल्की सी धूप हो जा, घटा का सरसा आ जा कभी कभार, लेकिन फिर भी कल सा ठीक है। कल तो पूरा दिन ही बूंदाबांदी रही, शाम के टाइम जाकर कुछ राहत मिली बूंदाबांदी से। तो जी चलिए फ़िलहाल ये बर्तन लेकर चलते हैं किचन में, इन्हें रखूँगी, फिर थाली लेकर जाऊँगी, इन्हें भी रखूँगी और फिर नहा लेती हूँ, पूजा करेंगे अपनी। टाइम 10 बज गए, यही चलता रहा क्योंकि आज डंगर वंगर भी नहीं लाए। कल तो नहाए नहीं गए थे, पूरा दिन अंदर ही रहे, तो वे नहीं लाए। और झाड़ू वगैरह लगा दी सारे को, घेर में बाहर को सारे को साफ़ सुथरा कर दिया है, घर में भी लगा दी क्योंकि पूजा पाठ करेंगे हम नहा धो कर। तो जी चलिए चलते हैं फिलहाल। तो जी बर्तन रख दिए है और घिया की लौज की थाली उठा कर लाऊँगी, उन्हें भी किसी इसमें रखूँगी। तो फिलहाल प्याज काट लिया और टमाटर काटूंगी। जिनका व्रत नहीं है उनके लिए प्याज की और टमाटर की चटनी सी बना दूंगी, उससे खा लेंगे। और आटा भी मेरा बन गया है, ये देख के खाना बना देती हूँ। नहा धोकर पूजा कर ली। आटा तो मान लिया, रखा रहेगा थोड़ी देर। पहले चटनी बना दूँ, टमाटर काट के। टमाटर हुए इतने ठंडे धोकर लाई, फ्रिज में रखी थी। मानू सोवे हाँ जी, रोटी तो खा ली थे। चल ढंग का लौट जा, फिर नू क्यों लौट रहा? मच्छर नहीं लग रहे यहाँ कौन सी में भाई? हाँ जी, मच्छर नहीं लग रही? नहीं कुछ ओढ़ ले, और चादर से ओढ़ कर इधर खाट पर लौट जा, यहाँ लौट जा यहाँ, वहाँ तो मच्छर लगू जा। यार चादर बारीक सी ओढ़ कर लौट जा यहाँ। तो जी देखो आज का मौसम है, सुबह बताया था कि धूप निकल ली अच्छी खासी और हवा चल रही, देखिए हल्की हल्की, ज़्यादा तेज़ तो है नहीं, कभी कभी आवा है तेज़ सा झोंका। और धूप निकल रही अच्छी खासी, ऐसा मन कर रहा कि ना धूप में बैठ जाओ, क्योंकि कल की बारिश ने ऐसी ठंड सी बढ़ा दी शरीर में। और यस और मस्सो भी दन्नू बैठी ना धो के नीलाई थी आज दन्नू, बस इसा दन्नू रह आ के मेरे सिर पर हाथ फेर दे, अपने आप ही आगे कर ले अपना सिर। चल बैठ जाओ, ए सो सी ले ले छो मेरी ले 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 घनी बनावट मारी है तो। और देखो जी जही गेर दी खोल कर, क्योंकि सारी गिल्ली हो रही थी, हवा बाल सी लग जाएगी। और दोपहर का घास काट दिया, ये रहा देखो, चून का कट्टा था वो झाड़ दिया इस पर, जब तो ये सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई दे रहा है इस घास पे। ये देखो यहाँ तक इस पर सफ़ेद सा दिखाई दे रहा है, चून का कट्टा था वो झाड़ा इस पर ही, और जहीं से खोल दी यहाँ पे। और ये था वो कट्टा जो झाड़ा घास पे। चलो जी थोड़ा कर लेते हैं आराम, काम तो सारा निमट गया, पर बंदर लुटन दे के बंदर आ रहे। और फिर कुंदा फानी चल रही, ये देखो ये एक और काला सहतूत है हो रहा सामने, ये देखो, पर मेरा हाथ ही नहीं जा रहा। यहाँ है ये रहा, तोड़ू कैसे जब हाथ ही नहीं जा रहा। पकने के बाद तो बहुत मीठे लगे, बंदर गिलहरी चिड़िया सब मंड रहे खान, जो ऊपर के हाथ नहीं जाता। ये देखो
ये रहा, एक और ये रहा। तो जी चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा आराम, क्योंकि मैंने रख रखे सारे वर्त। आराम रूम तो ऐसे ही है क्योंकि ये बंद करते रहे परेशान, इन्हें देखना आना पड़ा बार बार। और कुछ नहीं, सामान रखा रहा है उसे खिंडा खुंडू दे सारे को। ए माठी चल तू भी बैठ जा, ला तेरा गद्दा बिछा दूँ, बैठ जा इस पे, ला खावे चल बैठ इस पे। जाऊँ मैं तो। चलिए जी चलते अब घेर में, क्योंकि घास का हो गया टाइम और घास घेरेंगे ना, खड़ी होगी। बंदर भी इतने आ रहे, बहुत ज़्यादा। चल उधर को चल, चलना पर हटती नहीं। लो जी घेर दिया है ना घास, और देखो कितना अच्छा घास है। इसे अभी मुंह मार मार का खा रही, कभी इधर को खिंडा दर कभी उधर को। तो अभी फिर मैंने ये सही किया, पहले इसे खा लिया और जब भी डाल लूँगी खिंडाए खुंडुई चलू जा। इसकी भी कितनी गहरी फोर बनवा ऐसा, इतना बढ़िया घास है, गोला है, जई है और बरसी है, पर इन्हें तो अंगाई लगी रहे। मैं दोनों देखा है पता नहीं क्या खोल लिया हुआ था लिया बढ़िया सा खान को। और ये देखो जी लट लेगा घूम रही साथ में। जब इन्हें घास गिरा बंदर आ रहे थे, इस पेड़ पर भी थे, क्योंकि इनका तो रास्ता चारों तरफ पूरा है। किधर को आ जा, रुक जा कभी तेरी या पहुँच, रुके ना। देखो जी वो बैठा हुआ सामने एक और, ये देखिए कितने बंदर है। ये देखिए बंदर ही बंदर हो रहे चारों तरफ को। देखिए जी बहुत परेशान कर रखे इन्होंने। एक लोहे का सरिया सा है, उसे ही पकड़ कर खड़ा हो गया, बताओ है कुछ बात। देखो तो इनकी तो मस्ती ऐसे ही चलती रहे। ये देखो उतर गया नीचे। अभी इस पेड़ पर थे तो जिन्होंने कर रखा बहुत ज़्यादा परेशान। और जी आज खिल रहे गुलाब के फूल, आज फिर देखो कितने अच्छे लग रहे। कई फूल है, ये देखो कलिया ही कलिया है अब तो इस पर। ये देखो कितने फूल खिल रहे, देखो। और जाड़े पता नहीं क्यों इतने लग रहे। ये देखो जौन सा गुड़हल का फूल, वो पेड़ ऊपर है ना छत पर ड्राम में लग रहा, या उसकी डैनी टूट गई थी, या मैंने नीचे यहाँ पर लगा दी थी ला कर। देखो पिछले साल लगाई थी यहाँ, तो यह चल चुकी थी। यहाँ पर लगने के बाद इस पर फूट हो चुकी थी, तो अब तो पतझड़ हुआ था, तो दोबारा से फिर ये देखिए फूट होकर कितने सुंदर पत्ते निकल गए इसमें। तो अभी इस पर मकड़ी थी जो मैंने हटाई। ये देखो जी आज कितने फूल आ रहे गुलाब पे। तो जी गुलाब के फूल किसे किसे पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। ये मैं ही लगा रखे, देखिए कितने फूल आ रहे, ये देखो। और उस दिन एक बोका है ना, और बंदरू ने बस पूछो मत, सारे पेड़ ऐसे तोड़ रखे थे, मतलब जो फूट होकर चली थी। ये देखिए यहाँ से इधर से कितनी फूट होकर चली थी ना, तो सारी तोड़ फोड़ रखी थी इनकी। अब ये देखिए नई फूट चली, भाई देख के इतना जोर पड़ा क्योंकि उन पर आ रही थी कली। और ये कहता भाई चलो खा पी ली कोई बात नहीं, तोड़ फोड़ कर लटका रखी थी बुरी तरह। फिर मैंने ये हटाई सारी, माँ चलो यहाँ से नई फूट चल जाएगी। तो ये देखिए नई फूट चल चुकी है यहाँ से। ये देखिए ये नई फूट निकल चुकी है। क्या करे बस, इन्हें तो ये दिखाई दे गया कि आज घर में कोई नहीं है। तो घर में तो था कोई, पर वही है मारता तो डर है ये। अब बच्चों तो ये डरते नहीं, डरते तो खैर ये किसी से नहीं, ना मारे तो ये है बस
हम थोड़ा ध्यान रख ले, बच्चे अपने काम में लगे रहे, इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो जी इन्होंने कर रखे बहुत ज़्यादा परेशान। देखो फिर से इस पेड़ पर आ गए सहतूत खाने के लिए। देखो जी चारों तरफ को बंदर ही बंदर है। तो इनका कहाँ तक ध्यान देवे। आज तो ऊपर छत पर भी गुड़हल के कई फूल खिल रहे, दिखाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में। अभी पहले बनाएंगे चलिए चाय। देखो जी कितना सुंदर लग रहा फूल। देखिए जी ये 2 गुड़हल के फूल एक ही डैनी पर खिले हुए हैं दोनों। और माड़ की मक्खी इन पर इतनी घूम रही बहुत ज़्यादा। और ये पता नहीं जाले क्यों लग रहे। नीचे अभी गुलाब के फूल दिखाए थे, उन पर भी जाले लगे हुए थे और यहाँ पर भी। और देखिए हर उस पर कली आई हुई है। ये भी गुड़हल का ही है, फिलहाल इस पर कोई फूल नहीं। ये देखो कितना अच्छा फूट का इसका वो निकला। कुछ पत्ते पीले से कलर में और कुछ हरे है। ये देखिए दोनों तरह की फूट है इस पर पत्तों की। और एक और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना अच्छा रेड कलर का गुड़हल का फूल और बहुत बड़ा है। देखो रियल में देखोगे तो बहुत ही बड़ा फूल लग रहा है, ऐसे तो छोटा दिखाई दे रहा। बहुत ही बड़ा फूल खिल रहा गुड़हल का। और ये देखो जी कितना सुंदर लग रहा। और एक कली येरी ये भी खिल जाएगी कल वल तक। ये गुड़हल का अभी कोई फूल नहीं आए। और इस टब में मैंने लगा रखी अपराजिता की बेल। ये देखिए जो अपराजिता की बेल नहीं होती, फूल खिलते हैं पीले कलर के भी खिला है। एक बेल पीले की आवा है, एक सफ़ेद की, और ये है नीले कलर। इस पर नीले कलर के फूल खिले अपराजिता के। जब खिलेंगे सब तब दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल फूट हो गया, बेल ही लिगड़ी इसकी। तो जी ये देखिए कितनी बेल निकल चुकी। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं शायद एक भी ना निकला, लेकिन अच्छी खासी निकल गई। कई बेल होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेल है। तो जी घास पहले निकल जा, जो कूड़े कबाड़े का घास हो वो पहले निकल जाता है। और ये गुड़हल का पेड़ तो बहुत ही सुंदर लग रहा देखने में भी। ये देखो तो जी मैंने अपने सारे सिर पर चुन्नी लपेट ली, क्योंकि है ना इतनी दूर तक पूंछ घुमा कर बस सिर पर ही मारा है। तो जी मेरा है फास्ट, फिर सिर में वैसी बदबू सी हो जाए। सुबह तो धोया ही था मैंने, तो अब तो टाइम था नहीं कि मैं दोबारा फिर सिर धो लूँगी। दोबारा धोता भी नहीं। चलिए जी वे तो चले गए अपनी चाय पानी पी के खेत में। अब मैं कर लेती हूँ अपना थोड़ा सा काम क्या है, मतलब जो वैसे ये सब्जी के छिलके फल के या मतलब जो भी वैसा कुबाड़ा होता है घर का, वो जैसे मैं पहले भी बताया था एक हंडी है मिट्टी की, उसमें सारा इकट्ठा कर लूँ मैं। और फिर इकट्ठा करके उसमें खाद बन जा, तो वो पेड़ वगैरह में काम आ जा। तो अभी मैंने पीछे से जो ऊपर रखे हैं मेरे सारे पेड़ जो आज दिखाया आपको, उसमें डाला था। तो इतनी अच्छी ग्रोथ उन्होंने की बहुत ही ज़्यादा। तो जी चलिए देखभाल कर लेती हूँ एक बार इसकी हंडी की, क्योंकि अभी मैं लेकर आई जो दोपहर सब्जी बनाई थी उसके छिलके मैंने एक पॉलीथीन में इकट्ठे कर लिए थे, वो डाल लूँगी इसमें और ऊपर से फिर मिट्टी डालूँगी। आइए आपको दिखाती हूँ। जी देखिए छिलके डाल कर अब मैं डाल रही इस पर मिट्टी। ये देखिए सारी मिट्टी से ढक दिए। ये कुछ केले के छिलके थे, ये देखिए इस पन्नी में रखे थे सारे ला कर और इसमें डाल दिए। फिर लाई मैं इस पन्नी में मिट्टी भर के। तो जी अब इसे ढक कर रख दूँगी किसी ढक्कन से। ये देखिए पहले भी ऐसे ही बनाई थी मैं। यह मिट्टी की हंडी है। जितना भी डेली का कूड़ा है, जो भी कुछ है, कागज़ हो या कुछ भी हो, पॉलीथीन वगैरह में तो आग लगा दूँ, वो तो नहीं डालती इसमें। जैसे ये सब्जी के अभी बताए जैसा जो भी वैसे रहे सामान से वे इसमें डाल के और मिट्टी डाल दूँ ऊपर से, तो ये गड़ का बहुत अच्छी खाद तैयार हो जाएगी। जब होगी तब फिर दिखाऊंगी मैं दोबारा से आपको। चलिए इसे ढक देती हूँ ढक्कन से। चलिए जी फिलहाल मैं कर लेती हूँ ये बर्तन साफ़। जो अभी चाय बनाई उसके बर्तन है, और एक आध दिन उन्होंने रोटी खाई, क्योंकि दिन बड़ा होने लग गया, भूख लगती है। तो दोपहर खाई थी, अब भी ली उन्होंने चाय के साथ। तो जी पानी पात के है, चाय वाय के है, तो बर्तन तो कभी सिंक में से ख़त्म होते ही नहीं। किसी टाइम की रसोई में आ जाओ एक दो रखा ही रहे। तो जी बर्तन का भी मन मुझे लगा सिंक में ही लगा, ये भी नु गया हमें नहीं लगते ही रहो। तो टाइम हो गया 5:30 का, बर्तन साफ़ करके
झाड़ू लगाऊंगी। एक बार पहले ना वैसे सादे पानी में को निकालूंगी, फिर जूने से और साबुन से ना साफ़ करूँगी। तो जी फ़िलहाल मुझे ही व्लॉग बनाना पड़ता है और मुझे ही दिखाना पड़ता है, तो इस वजह से मैं साफ़ करते हुए नहीं दिखा सकती। चलिए जी मैं कर लेती हूँ फ़िलहाल अपने बर्तन जल्दी से साफ़।